दोस्तों पिछली क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ और टाइप्स को, कुछ और क्वेश्चंस को हल करते हैं। पिछली क्लास में हमने आय व्यय वाले सवाल पढ़े थे। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। आपके साथ मैंने अपना तरीका शेयर किया था कि इन सवालों को हम कैसे इजीली कर सकते हैं। दोस्तों उसी क्लास के एक और टाइप को, आय व्यय वाले सवाल के एक और टाइप को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों बहुत इजी तरीके से समझना है, मैं आपको सवाल से समझाऊंगा। बहुत सिंपल सवाल है, सवाल से समझेंगे हम। दोस्तों सवाल है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ठीक है, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो हमें संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा सवाल है, ए की आय और बी की आय। दोस्तों हमें कहा है कि ए की आय, तो ए की आय हम किसके बेस पर मान सकते हैं, बी के बेस पर। हमें किस पर डिपेंड करके बताया गया है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। जब हमें बी की आय पता होगी, यानी कि हम बी की आय को मानेंगे, बी के इनकम को मानेंगे, तब तो हमें ए की इनकम का पता चल पाएगा। तो हम दोस्तों इसलिए बी की इनकम को मानते हैं क्योंकि ए किस पर डिपेंड है, बी पर। तो दोस्तों हम बी की आय को मान लेते हैं 100, तो ए की आय हो जाएगी 150। हमसे कहा है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो हमारी ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो हमने इसको 100 मान लिया, तो ये 150। इतनी बात आपको समझ आई। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है दोस्तों, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई। अब ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, तो ये दोस्तों कैसे निकालते हैं, मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है। एक बार फिर हम इसको सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं। ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, तो दोस्तों ए की आय है 150, इसमें 40% की वृद्धि हुई, यानी कि ये 140% बढ़ गई। कैसे कि 150 अपने आप में 100% है, लेकिन हमें क्या कहा है कि 40% और उसमें इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए हम 100% तो है, प्लस हम उसको 40 करके लिखते हैं, इसलिए डायरेक्ट 140 मैंने लिखा है। ये बात मैंने पिछली क्लासेस में आपके साथ कई बार डिस्कस की है। आपको ना आए समझ में तो आप पिछली क्लासेस को ज़रूर देखें। अब ए की आय हो चुकी है, इसका दोस्तों हम इंटू करते हैं, तो 15 चौक 60, 60 का 0, 15 एकम 15, 15 और 6 21, यानी कि 210। पहले आय 150 थी, अब आय 40% वृद्धि होने के बाद 210 हो चुकी है। अब दोस्तों बी की बात करें, बी के लिए क्या कहा गया है। बी के लिए कहा गया है कि बी की आय में 90% की वृद्धि होती है। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। वो जितने भी सवाल हैं सारे एसएससी सीजीएल के ही सवाल हैं। मैं किरण की बुक से आपके साथ मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे पास एक ही बुक है किरण की, एसएससी सीजीएल की, उसी से हम पढ़ रहे हैं। बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, तो बी की आय दोस्तों अब हो चुकी है 190। और हमसे कहा गया है कि पहले की आय में और अभी की आय में, पहले की ए और बी की आय में और अभी ए और बी की आय में क्या वृद्धि हुई है, क्या अंतर आया है, ये बताना है। तो दोस्तों पहले दोनों की टोटल आय कितनी थी, 250। अभी कितनी हो चुकी है, 210 और 190, 400। यानी कि दोस्तों अब 400 है, पहले कितनी थी 250, यानी कि कुछ तो वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि हुई है दोस्तों 150। 400 में से 250 जाएंगे तो 150 बढ़ चुकी है, यानी कि 150 बढ़ चुकी है। किस पर बढ़ी है, 250 पर, इंटू 100। परसेंटेज में बताना है। एक बार और समझें, बहुत आसानी से आप समझें
ज़्यादा जल्दी नहीं, क्लास लंबी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों पहले थी 250, दोनों की संयुक्त आय, दोनों की कंपाइल आय जो भी है, और दोस्तों अब है दोनों की आय 400, यानी कि 400 में से 250 को घटाएंगे तो 150 रुपये आय पहले से बढ़ चुकी है। किस पर वृद्धि हुई है? 250 पर। और इंटू 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया है। तो दोस्तों 0 से ये 0 कैंसिल, इसको हम 5 से काटेंगे, डायरेक्ट 25 से काट दें तो 25 का ये 6 गुना होता है, 6 इंटू 10 ये हो जाएगा दोस्तों 60%। ये हमारे सवाल का आंसर है कि पहले उनकी आय 250 थी, यानी कि संयुक्त आय में 60% की वृद्धि हुई है। गर्मी बहुत है, थोड़ा सा भावनाओं को समझे, प्यास लगती है बार बार। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिंपल सा आंसर है, इसमें कुछ भी सीखने जैसा नहीं है, कुछ भी ट्रिक अपनाने जैसा नहीं है। इसके बाद दोस्तों एक और सवाल है, इसी टाइप का सवाल है ये, अब आप लोग करेंगे, आप पर डिपेंड है। मैं सवाल आपको नीचे लिख कर देता ही हूँ। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ठीक है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है तो ए और बी की संयुक्त आय में क्या वृद्धि होगी? ये इसी प्रकार का सवाल है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय क्या होगी? ये तो बहुत सिंपल सवाल है कि एक व्यक्ति अपने आय का 15% खर्च कर देता है, ठीक है, 15% खर्च कर देता है, जबकि खर्च कितना है? 75 रुपये। तो अगर 15 75 है तो 100% क्या होगा? ये सिंपल सा है, 15 पंजे 75, 500 रुपये आंसर। ये तो खैर मजाक है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा सवाल भी हमारे सामने आ सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे सवाल क्या है? सवाल कहाँ गया दोस्तों? अगला सवाल है, ए की आय पी की आय से 40% अधिक है। ये तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है तथा खर्च 25% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? दोस्तों इस सवाल को करने से पहले आप एक कंसेप्ट समझें। इसी सवाल को करते हुए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, सवाल से ही कर लेते हैं इसको। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च कर देता है। मान लेते हैं हम उसकी आय 100 रुपये है, ठीक, जिसमें से उसने 70 रुपये खर्च कर दिए, बचे हैं कितने उसके पास? 28 रुपये। एक बात, ये उसकी इनकम है, ये उसका एक्सपेंडिचर है और ये उसकी सेविंग्स है। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी हमें दी जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है? अब कहते हैं दोस्तों, यदि उसकी आय 28% बढ़े आए, यानी कि आय 100 से कितनी हो जाए? 128। उसके एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं कि उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो जाए, यानी कि 72 में 125/100 इतने की वृद्धि हो जाए। 25 से जाएगा दोस्तों ये 5 बार, 25 से जाएगा 4 बार, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4 और 3 4 8 32, 18 पंजे 90, यानी कि 90 रुपये ये हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे सवाल में क्या कह रहे हैं कि खर्च 25% बढ़े आए। तो अब खर्च कितना हो चुका है? 72 से 90 रुपये। अब हम इसकी सेविंग्स निकालें तो 8 और 12 में से 9 गए 3, यानी कि 38 रुपीज़ इसकी सेविंग्स हो चुकी है। ये दो प्रकार की कंडीशंस दी जाती हैं इस वाले सवाल में। पहले ये दे देंगे हमें एक कंडीशन की उसकी आय इतनी है, इतना खर्च करता है, बाद में उसकी आय बढ़ जाती है और व्यय भी बढ़ जाता है, तो उसका बचत क्या होगा?
कभी हमसे इन दोनों में पूछ लेगा कि बताओ उसकी एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ गई, कभी पूछेंगे कि बताओ उसकी बचत कितनी बढ़ गई। ये एक कंसेप्ट है, ये आप समझें, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि पहले आय 100 थी, अब 128 हो चुकी है। उसका एक्सपेंडिचर 72 से 90 हो चुका है। उसकी सेविंग्स 28 से 38 हो चुकी है। तो हमें पूछ रहे हैं कि उसकी सेविंग्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों उसकी सेविंग्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये कैसे बताएंगे। तो ये हमारे पास 10 वृद्धि हुई है, यानी कि ऐसा लिख दूंगा 38 माइनस 28 अपॉन 28 इंटू 100, यानी कि 10 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है? 28 पर इंटू 100। तो दोस्तों इसको हम काटते हैं, तो इसको हम काट देते हैं 4 से, तो 4 7 28, ये हो जाएगा 25, यानी कि 250/7। 7 से इसको काटेंगे तो 7 तिया 21, 4 जाएगा, 7 पन्ना 35, दशमलव में आंसर आएगा। तो इसका आंसर आ रहा है दोस्तों 4 जाएगा, 7 पन्ना 35, 31 आंसर आ रहा है। 31 आंसर कैसे आ सकता है? गलत, सही तो है। 30.7 ये इसका आंसर है। मैंने दूसरा ऑप्शन देख लिया दूसरे आंसर का, यही आंसर है दोस्तों, यही आंसर है। गलती हो जाती है कभी कभी, दूसरा ऑप्शन देख लेता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है, माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे, खेद है मुझे, क्षमा चाहता हूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक सवाल और है इसी टाइप का। अन्नू नाम की एक लड़की है, आय का 90% खर्च करती है, तो उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, बचत 30% बढ़ जाती है, तो उनके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस बार ये बढ़ा दिया गया है, ये बढ़ा दिया गया है और वेतन पूछा गया है, तो ये आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल क्या कहना चाहता है उसकी भावनाओं को भी हम समझते हैं। सवाल कहाँ है, कहाँ गया? ये है सवाल। अरे यार, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? इस टाइप के तो सवाल खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइप आया है दोस्तों आप सामने। अब नेक्स्ट टाइप में क्या है, थोड़ा सा समझें। अभी हमने दोस्तों समझा था आय बराबर व्यय प्लस खर्च, यानी कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस उसका सेविंग्स, ये हमने समझा था, ये इनकम है। अब हम दोस्तों सवाल जो करेंगे वो है पूंजी वाले सवाल। इसमें कभी वृद्धि हो सकती है, कभी इसमें कमी हो सकती है, कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों की बात की जाए कि एक में वृद्धि हुई है, एक में कमी हुई है। ये इस प्रकार के सवाल अब हमारे सामने आएंगे, इनसे हमारा पाला पड़ने वाला है। तो दोस्तों इसमें कुछ भी फॉर्मूले नहीं है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पढ़ना है, कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। सारी चीज़ें इसी हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। सारी चीज़ें आपको दिमाग से करनी है, कोई भी फॉर्मूला आपके पास है नहीं, मेरे पास भी नहीं है। कोई ट्रिक मुझे नहीं लगता कि इसमें काम आए। काम आ सकता है केवल हमारा कैलकुलेशन और हमारे माइंड का स्पीड, कि हम कितनी जल्दी इसको हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, इससे ज़्यादा बेसिक्स कुछ भी नहीं है। और कोई आपको बेसिक्स बताए तो मुझे उसकी लिंक ज़रूर शेयर करना, मैं देखना चाहता हूँ कि कोई क्या बता सकता है। दोस्तों पता है यूट्यूब पे होता यह है कि एक प्रकार के क्वेश्चन बना देते हैं ट्रिक को लेकर, और उसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक ही है, बस नंबर चेंज कर देते हैं, 5 को 10 कर देते हैं, 10 को 20 कर देते हैं और आंसर लाते जाते हैं, और हम लोग खुश हो जाते, ताली बजाते कि वाह 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 इन्होंने हमें जादू बता दिया। ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों सवाल से समझते हैं सवाल क्या कह रहा है।
एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। दोस्तों मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पर जो हम सवाल करेंगे ये मूल्य वृद्धि वाले सवाल होंगे, कमी वाले सवाल होंगे और वेतन वाले सवाल होंगे। तो दोस्तों समझते हैं कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% ह्रास होता है वो 3 वर्ष बाद हमें बताना है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि प्रत्येक वर्ष बोल रहा है एवरी, और कितने प्रतिशत, 10%। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 × 30। ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। जब मैंने शुरू में इस चैप्टर को पढ़ा था सबसे ज़्यादा गलती मैं यही करता था कि डायरेक्ट ऐसा कर दिए, जबकि ऐसा नहीं है। सवाल में देखें, आप सवाल से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं कि हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपये थे, ठीक है, मूल्य 100 रुपये था, 10% की इसमें कमी हुई, 10% की कमी हुई तो 0 से 0, ये 0 से ये 0, 10 की कमी हुई तो 100 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 90%। अब हमारे पास कितना बचा है, 90 रुपये। अब इस 90 पर 10% की कमी होगी, इस 90 पर 10% की कमी होगी, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 9 एकम 9, और 90 में से जब 9 जाएगा यानी 90 - 9 तो ये हो जाएगा 81 रुपये, ये परसेंटेज। अब तीसरे साल इस पर 10 की कमी होगी 81 पर, तो 81 में जब 10% की कमी होगी तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी कि 81 में से हमें कितना घटाना पड़ेगा, 8.1, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 72.9, इतना ही हो जाएगा ना, ठीक है। ये हमारा देसी तरीका है, ये हमारी देसी दवाई है आयुर्वेदिक। टाइम लगता है लेकिन काम 100% होगा। ये हमारी देसी दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई है, ठीक है, ये देसी दवाई है। तो तीसरे वर्ष कितना, पहले वर्ष इतना, दूसरे वर्ष इतना, तीसरे वर्ष इतना, 72.9, इतने की कमी हो चुकी है। तो 3 साल पहले तो 100% था, आज कितना हो चुका है, 72.9, और इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, 729। 729 अगर 72.9 है तो 100%, यानी 3 साल पहले वाली वैल्यू क्या होगी, ये 0, ये पॉइंट से हटाया हमने तो इसको यहाँ लाएंगे, ये पूरा एक बार गया, यानी कि 3 साल पहले उसकी वैल्यू 1000 रुपये थी। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। 3 साल से उसमें कमी होती आ रही है 10%, पहले साल 10, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10। तो पहले तो वो 100% था, अब वो कितना बचा है, 72.9। वैल्यू कितनी दी है हमें, इतनी दी है, तो इस समय 72.9 की वैल्यू इतनी है, तो 3 साल पहले यानी कि 100% की वैल्यू क्या थी। ये लॉजिक है। ये कौन सी दवाई है, देसी दवाई है, ये देसी दारू है। अब थोड़ा सा इंग्लिश दारू की तरफ चलें, थोड़ा सा इंग्लिश एडवांस। ये देसी है, टाइम लगेगा लेकिन आंसर 100% आएगा। अब थोड़ा सा हम अलग मेथड से समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अलग मेथड ये है कि हर साल 10% की कमी हो रही है और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/10। 10% बराबर होता है 1/10, ठीक, ये हमें पता है। यानी कि 10 में 1 की कमी हो रही है, यानी कि 9। ये सब चीज़ें मैं पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। हर साल 10% की कमी हो रही है, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये की कमी हो रही है, सीधा सीधा मतलब ये है।
अब ठीक है भाई, 1 रुपये की कमी हो रही है, तो पहले साल 1 की कमी हुई 9, ये फर्स्ट ईयर हो गया। फिर दूसरे साल 1 की कमी हुई, ये सेकेंड ईयर हो गया। फिर तीसरे साल 1 की कमी हुई, ये क्या हो गया दोस्तों, थर्ड ईयर हो गया। तो इन तीनों का इंटू करेंगे तो 1000, इन तीनों का इंटू करेंगे तो ये आएगा 729। तो डायरेक्ट आंसर आ गया ना, पहले साल 3 साल की कमी इतनी है, तो इतने टाइम क्या था, 1000, सीधा आंसर आ गया। अगर मान लो सीधा आंसर नहीं आता, सीधा आंसर कैसे आ गया, 729, ये कैसे आया कि 729 ये अभी की मात्रा है, हमारे पास अभी की वैल्यू है, जो हमें कितनी दी गई है, 729 ही दी गई है, और हमें पता क्या करना है, ये पता करना है 1000। तो ये गया डायरेक्ट आंसर 1000। ये कौन सी है, इंग्लिश। इसको समझने में देर लगती है, आंसर एक बार में आता है, ये इंग्लिश मेथड है। ठीक है, इंग्लिश मेथड है। कौन सी मेथड है, इंग्लिश वाली मेथड है। 10 पर 1 की कमी, पहले साल 10/9, दूसरे साल 10/9, तीसरे साल 10/9। तो 3 साल पहले कितना था, 1000। इस साल अभी कितना है वर्तमान में, 729। 729 की वैल्यू कितनी दी है, 729 ही दी है। तो 729 अगर 729 है तो 1000 क्या होगा। सिंपल सा है, कुछ भी खतरनाक नहीं है। तो ये इंग्लिश दवाई है, समझने में टाइम लगता है लेकिन आंसर जल्दी आता है। ये देसी है, इसमें आंसर देर में आएगा, समझने में जल्दी लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक और मेथड है, इसको हम बोल सकते हैं देसी प्लस इंग्लिश, दोनों मिक्स है। पानी का भाई, बिपरजोय तूफान आ रहा है अभी गुजरात में, इससे पूरा हमारा पश्चिमी मगध तट, गुजरात वाला हिस्सा प्रभावित होगा। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार पर भरोसा करें। सरकार ने सारी चीज़ें हमारे लिए पर्याप्त दी हुई हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों अच्छे से काम कर रही है, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की है, तो डरने की बात नहीं है। बस आप सपोर्ट करें प्रशासन का, शासन का साथ दें। घबराने का नहीं है। अब दोस्तों एक और मेथड, ये है इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी मेथड। इसको समझें, एक फॉर्मूला होता है A = P1 + R/100 की पावर टाइम। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज का, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये फॉर्मूला सबने सुना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट इससे निकलता है। ये फॉर्मूला एक बेसिक स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन है। ये किसी एक चीज़ के लिए नहीं है, ये हर चीज़ में उपयोग हो सकता है। जो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इसको अभी हम समझें, इसको आसान बनाए ये फॉर्मूला, नहीं तो आप मान रखोगे, फिर हल करोगे, कैलकुलेशन करोगे, इतने में दूसरा 10 सवाल करके आगे बढ़ जाएगा। इसको समझें। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसको आप डायरेक्ट करें, P को डायरेक्ट ले आएँ, A/P, इसको कर दें 100 + R/100 टाइम। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। ये भी कैसे यूज़ करेंगे अभी अब समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें समझें, अब क्या बोला गया है कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% की दर से ह्रास होता है, 729 वो हो जाता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, यानी कि इसको बोलते हैं मिश्रधन ए को, तो P को बोलते हैं हम मूलधन। तो हमें मूलधन बताना, मूलधन मतलब जो हमारा खुद का पहले वाला धन था। ठीक है, और मिश्र धन यानी कि जो ब्याज लगकर हमें मिलता है। इसे समझें। तो भाई हमारा मूलधन कितना हो चुका है, 729।
ठीक है। ब्याज की दर कितनी है 10% यानी 110/100। पावर कितने की है 3 की पावर है। अब इसको दोस्तों समझने में ये रहता है कि या तो आप इसको ऐसा करें कि 729/P, ये टाइम को मैंने 3 क्यों लिखा है 3 साल दिया है, इसको 110/100 ऐसा ही है ना, 110/100 3 बार लिखो। या तो आपके पास एक ये तरीका है या फिर आप ऑप्शन रख कर देख लें। ऑप्शन रख कर कैसे देखें कि हमें पता है कि 729 ये किसी ना किसी का क्यूब है। अगर यहाँ क्यूब है तो 99.99% ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि यहाँ पर भी किसी का क्यूब दिया जाएगा। अगर स्क्वायर दिया है तो 100% है और उसको देना ही पड़ेगा कि यहाँ पर भी एक स्क्वायर दिया जाता है। तो 729 अभी हमें ये दिया है, तो नीचे भी कुछ ऐसी संख्या आएगी जो किसी ना किसी का क्यूब होगा और क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यानी कि 110/100। ठीक है, ये किसी ना किसी का क्यूब होगा क्यूब। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऑप्शन में हमें दिया रहेगा 1000, 1200, 1300, 1100। तो 1000 हमें पता है ये 10 का क्यूब होता है, बाकी सारे किसी के क्यूब नहीं होते। तो डायरेक्ट हमारा दिमाग यहाँ पर 1000 फिट कर देगा, जो कि हमारा आंसर होगा। क्योंकि इसको हम कैसा लिख देंगे 9/10 की पावर 3, और ये हो जाएगा 110/100 की पावर 3। 3 से 3 कैंसिल, ये डायरेक्ट हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, जो भी आएगा हमारा आंसर इस हिसाब से आ जाएगा। डायरेक्ट कैसे करना है इस हिसाब से करना है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये इंग्लिश प्लस हिंदी है। इससे आपको कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना। आपको या तो इंग्लिश मेथड यूज़ करनी है या आपको आयुर्वेदिक देसी दवाई यूज़ करनी है। देसी दवाई सही है और इंग्लिश दवाई सही है। ये जो होम्योपैथी है ना, बीच की 4-4 गोली खा लो, ये दिक्कत दे सकती है। तो दोस्तों अगला सवाल करते हैं और आसानी से इसको समझते हैं, मूल्य वृद्धि वाले सवाल। यहाँ पर अभी एक कंसेप्ट हो रहेगा जो मैं अभी सवाल करते टाइम आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलो दोस्तों अगला सवाल है, किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। भाई इसको आप वीडियो पोस्ट करें और सोल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा हार्ड है। तो चलो दोस्तों इसको करते हैं। मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। ठीक है, पहले साल 5%, दूसरे साल 5%, ठीक है, हो गया, ठीक है। और वर्तमान मूल्य दिया है 2 लाख रुपए, तो 2 वर्ष बाद बताना है। तो 2 वर्ष बाद यानी कि भाई 5% का उसमें ह्रास हुआ है, तो कुछ कमी आई होगी, मूल्य में आई होगी। ठीक है, करते हैं सवाल। किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। तो यानी कि 20 में से 1 की कमी हो रही है 19। ये पहले साल 20 पे 1 की कमी हो रही है, 20 रुपये में 1 रुपये कम हो रहा है हर साल। दूसरे साल भी 20 रुपये में 1 रुपये कम होगा 19, यानी कि 20, 20, 19, 19, इन दोनों का इंटू करेंगे 400, इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा ये 19 का स्क्वायर क्या होता है 4, कितना होता है यार 19 का स्क्वायर, मैं 19 का स्क्वायर ही भूल गया। 19 का स्क्वायर कितना होता है 19 इंटू 19, 361, ये आएगा क्या। हाँ ठीक है, यही आएगा 361। ठीक है, तो हमें क्या दिया है वर्तमान मूल्य दिया है, यानी कि ये वाली वैल्यू दी है, ये निकालना है। ये वर्तमान है, ये ध्यान रखना है, ये वर्तमान है शुरू वाला, और ये है हमारा भविष्य।
फ्यूचर, तो वर्तमान यानी कि 2 लाख, 1 2 3 4 5, 2 लाख की वैल्यू कितनी है, 400 की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो 361। इसको सोल्व करेंगे, ये गया, इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4×5 = 20, 1 2 3, यानी कि 5000 इंटू 361, 5 एकम 5, 1 2 3, गलत तो नहीं किया, सही है ना, हाँ, 5 एकम 5, 5 6 30 की 0, हाथ की आई कितनी 3, 5 3 15 और 3 18। ये हमारे सवाल का आंसर है भैया, ठीक है, ऐसे करना है। ये कौन सी मेथड से किया अभी हमने, ये है हमारी देसी मेथड, देसी नहीं इंग्लिश मेथड, यहाँ लिख दो, कौन सी मेथड है, इंग्लिश मेथड, ठीक भाई, ऐसे करके आंसर आएगा। ये बात आपको समझ आई होगी, नहीं है तो आप फिर हमारी आयुर्वेदिक दवाई है उसका यूज़ करें। एक बार और समझ लें, 5% की कमी होती है, यानी पहले साल 20 1 की कमी हुई, 20 1 की कमी हुई, तो 19 20 20 का स्क्वायर 400, 19 × 19 कितना होता है, 361 ही होता है ना, तो 361, तो 2 लाख की वैल्यू 400 दी है इंटू 361, ये हमारा सिंपल से आंसर आ जाएगा। अब चलें दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, अगला सवाल कहाँ है, दोस्तों अगला सवाल है, किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,840 रुपये है। अब यहाँ पर एवरेज वाली बात आ गई, तो सभी कर्मचारियों का एवरेज हमें दिया है 8,840, ये सभी कर्मचारियों का। इसके बाद हमें कहा गया है यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 है, ये अधिकारियों का 15,000। इसके बाद क्या कहा गया है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात ये है कि अधिकारी और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के अंदर आते हैं। एक सिपाही हो यानी कि कांस्टेबल हो, चाहे एक आईपीएस ऑफिसर हो, दोनों सर्वेंट है, दोनों नौकर हैं, दोनों नौकर के अंतर्गत आते हैं, रीजनिंग में पढ़ते भी हैं। तो सभी कर्मचारियों में अधिकारी भी आते हैं और शेष हमारे कर्मचारी भी आते हैं। तो इसको करने का दोस्तों सबसे अच्छा मेथड है हमारा मोहरा पिक्चर वाला, ऐसा बनाता ना सनी सुनील शेट्टी। तो दोस्तों जो सभी है दोनों के लिए उसको हम बीच में रखते हैं, तो सभी क्या है 8,840। जब भी ऐसा दिख जाए ध्यान आना चाहिए, माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये बोल रहा है वो। और हमारे कर्मचारी हैं कितने 15,000, अधिकारी कितने 15,000, तो शेष कर्मचारी कितने 8,000, ठीक है। इसको इधर माइनस करना है, इसको इधर माइनस करना है, तो ये तो बचेगा 840, ये कितने बचेंगे 0 6, 9 में से 8 गया 1, ये बचेगा 14 में से 8 गया 6, कितना बचेगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये अनुपात में आता है, ये भी ध्यान रखना है। इसको काटेंगे हम कितना 7 से, काट दें इसको तो ये आ जाएगा 12 बार, 7 से कट जाएगा, ये 7 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, काट के देखते हैं। तो 7 8 56 है ना, 5 गए,
फिर से 7 हुआ 8 56, इसको और 4 से काट देंगे तो 3, 4 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, इतना कट सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कट सकता। अब हमसे आंसर में क्या पूछा जा रहा है, कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है। तो कर्मचारियों में मतलब टोटल कर्मचारी, यानी कि 3 + 22 में अधिकारी कितने हैं। तो भाई 22 + 3 में 3 अधिकारी हैं इंटू 100। ठीक है, तो 3/25 इंटू 100, 25 से इसको काटेंगे 4 बार, यानी कि 12% अधिकारी हैं। ये हमारा आंसर है। ये है सबसे मस्त मेथड। इसके अलावा दुनिया में इन सवालों को जब भी ऐसा दिखे कि भाई एक सभी दिया गया है, एवरेज है, 2 लोगों की बात हो रही, हाँ ये आना चाहिए। ये हमारे दोस्तों सवाल का आंसर है। अगला सवाल करें, चलिए अगला सवाल करते हैं। श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है। ये वेतन वाला सवाल आ गया। श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उनका वेतन 15,120 प्रति वर्ष हो जाता है। देखिए, एक चीज महीने में है, एक चीज ईयर में है। उनका पूर्व मासिक वेतन, अब महीने का वेतन पूछा है, ये बात समझने योग्य है। ठीक है, समझते हैं, इस सवाल को करते हैं, बाजू में कर देते हैं। श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है। तो पहले हम मान लेते हैं 100 था, अब कितना हो गया 105। ठीक है, यदि वेतन कितना हो 15,120 प्रति वर्ष हो, 15,120 प्रति वर्ष हो, तो ये तो महीने का है। इसमें हम 12 से इंटू कर देंगे तो ये 1 साल का हो जाएगा कि नहीं। एक महीने में 105, तो 12 महीने में कितना, 12 से इंटू करना पड़ेगा। वो 12 से इंटू कर देंगे तो ये पूरे 1 साल का वेतन हो जाएगा ना। तो इसको हम इंटू करेंगे तो 12 × 5 = 60, शून्य 6 ही रहेगा, 12 एकम 12, 1260 इतना ही हो जाएगा ना। 12 × 5 = 60 की शून्य, हद की है 6, तो 12 एकम 12, ठीक है 1260। और ये हमें कितना दिया है 15,120, और पूछा कितना है पूर्व वेतन, तो 100 से इंटू कर देंगे, सिंपल सा। 100 रुपये मासिक वेतन था, ये हमने मान लिया, 5% की वृद्धि हुई, हमने 105 कर दिया। उनने कहा कि साल का वेतन कितना है 15,120, हमारे पास महीने का वेतन दिया है, तो हमने उसको 12 से इंटू कर दिया, साल में बदल लिया। साल में बदल लिया तो 1260 आया, जबकि हमें पूरे साल का वेतन दिया कितना है 15,120। तो ये 0 से ये 0 गया, इसको काटे हम कितने से, 3 से काट दें तो 3 × 5 = 15, 0, 3 × 4 = 12, 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 4 = 12, 3 दूना का 6, और कट जाएगा। तो फाइनली आंसर दोस्तों हमारा आएगा 1200 रुपये। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसको और सोल्व करें हम तो 7 से कट जाएगा, 7 × 6 = 42, तो ये 7 × 7 = 49, 7 दूनी 14, 6 से इसको काटेंगे 12 बार, तो डायरेक्ट 1200 रुपये आंसर आ जाएगा। सिंपल है दोस्तों, और मुझे तो पक्का ये यकीन है कि आपको सारे सवाल आसानी से इजीली समझ आ रहे हैं और आने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है, और सवाल हैं, सवालों का सिलसिला खत्म है। मेरे पास फ़ोन में इतने सवाल हैं, बुक में देखता हूँ, बुक में और सवाल होंगे तो हम और सवाल करते हैं। बुक में से करते हैं दोस्तों सवाल। एक सवाल करते हैं, बुक में अच्छा सवाल है। ए और बी का मासिक वेतन 40,000 है कुल मिलाकर, इसको सोल्व करते हैं। अच्छा सवाल है, कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आने वाली वीडियोस में हम और सवालों को भी करेंगे। दोस्तों इस सवाल को हम अगले वीडियो में करेंगे। इससे अच्छा एक सवाल है जिसमें कॉन्सेप्ट है सीखने के लिए, तो कॉन्सेप्ट वाले सवाल करते हैं।
एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा। एक नए कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, कहाँ गया सवाल, कहाँ गया, ये सवाल है दोस्तों। एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,000 हो जाता है। 40,000 से बढ़कर 48,000 हो जाता है। प्रतिवर्ष वृद्धि की दर क्या है? दोस्तों इसमें सबसे मस्त सवाल आप स्क्रीन पर पढ़े, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाएं सवाल क्या कह रहा है। 40,000 से 40 है या 4,000 है? 4,000, 40,000 से 48,400 हो जाता है। 400 ये हो जाता है। 40,000 से 48,400 हो जाता है। इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझना है। इसका कुछ मत करो, आप डायरेक्ट रूट निकालो। 1 2 3 4 अनुपात 1 2 3, इसका डायरेक्ट रूट निकालो। ये सिंपल सी ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। ट्रिक का ज़माना है ना। तो ये 2 0 हैं, इनको तो आप हटा ही दो, मतलब कि नहीं है। इसको हम काट सकते हैं 4 से, ये हो जाएगा हमारा कितना, 100। इसको हम 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? बड़े आता है प्रति वर्ष वृद्धि दर क्या है? तो देखो भाई, 40,000 साइकिल बन रही थी, अब कितनी बन रही हैं? 48,000, ठीक है। तो हमने इसको कैसा लिखना है? रूट में लिखना है, और बीच में क्या लगाना है? अनुपात का चिन्ह, ठीक है। ये हमने काट दिया, कट रहा है तो काटो, और नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट आप उसको रूट निकाल दो, रूट आपको याद होगा। नहीं है तो कटेगा, वो 100% है, कटेगा, ठीक है। तो 100 आया, 121 आया। 100 का कितना होता है? 10। 121 का कितना होता है? 11। कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। किस पर हुई? 10 पर हुई। हमको क्या निकालना है? प्रतिशत। ये 0 से ये 0 गया, 10% आंसर। कितना सिंपल है। ये ऐसा क्यों करते हैं वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आंसर आता है, बढ़िया से आता है, इसलिए ये ट्रिक लगाते हैं। इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता, ये केवल एक ट्रिक है। और ये ट्रिक हर चीज़ में वैलिड है, इसीलिए इसे बुक्स में लिखा जाता है। मुझे आज तक ये किसी ने नहीं समझाया, मुझे ये ट्रिक मिली है, मैं इसको यूज़ करता हूँ और आपको भी मैंने बताई है। तो दोस्तों ये एक बहुत मस्त ट्रिक है, इससे आप अपने सवालों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चंस कर सकते हैं आज की क्लास में हम, लेकिन आने वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों मैं खुद पढ़ता हूँ, एडिटिंग करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को पूरा नहीं देखते। तो दोस्तों कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।